poll panel announced the election dates of Delhi, the political dangle has heated up. And now there are fresh controversies erupting every day. Chief Minister Atishi has claimed that allotment of her official residence was cancelled for the second time in 3 months. In fact, she's addressed a press conference just yesterday. She said that she received eviction orders on Monday and accused the BJP-led central government of snatching away her residence due to political vendetta. We, however, have asserted that this will not be coming in the way of her commitment to work for people, she says. No matter what, you can't stop me from working for Delhi. First, listen in to her attack. भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। Well, with that, there's some big breaking news which is coming in amid the Delhi Chief Minister Atishi's eviction row. BJP Chief of Delhi has arrived at Atishi's house saying, why has Aam Aadmi Party got so much love for Sheesh Mahal? That's the big story that we are getting for you. मैंने लगातार कहा है कि जब तक सरकार में रह के जमानत से जब संजय सिंह छूटे थे तब सबसे पहले शीश महल ही गए थे। उस समय मीडिया को लेके जाते ना, दिल्ली की जनता को लेके जाते। कल जब आचार संहिता लग गई, उस बंगले पर सीबीआई भी, ईडी भी और सीएजी भी जांच है, उनको अलॉटेड है। अंदर रहता कौन है ये विषय अलग है, हमको नहीं मालूम यहाँ कौन रहता है, लेकिन आतिशी मार लेना यहाँ नहीं रहती। तो फिर जब सरकारी बंगला आपका आवंटित है तो फिर दूसरा घर क्यों चाहिए? और जब शीश महल आपको केजरीवाल के छोड़ने के बाद दिया जा रहा था, 3 महीने तक आपने क्यों नहीं लिया? आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो जो सरकारी नियम है उसके अंदर 1 हफ्ते के अंदर आपको लेना चाहिए था। आपने इसको खाली करना था, इसकी इन्वेंट्री बनती और वहाँ आप चली जाती। इसको आपने खाली नहीं किया। तो ये बताएं कि आप खुद कालका जी रहती हैं, ये घर में कोई और रहता है, उसके बाद आपको शीश महल भी चाहिए। तो हे देवी बता दो कितने बंगले चाहिए आपको। सरकार तो नियमों से चलेगी ना, आपकी इच्छाओं से नहीं चलेगी। और सर, आज संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज दोनों पहुंचे हुए हैं शीश महल के सामने। वो लगातार उस शीश महल की सुविधाओं का आनंद लेते रहे हैं। संजय सिंह जब जेल से बाहर आए थे तब भी शीश महल गए थे। सत्येंद्र जैन जब जेल से बाहर आए वो भी शीश महल गए। मनीष सिसोदिया जेल से छूटे वो भी शीश महल गए। तो उस शीश महल के अंदर जितनी सुविधाएं हैं, जितना जो पाप की काली कमाई वहाँ लगी है, उन सुविधाओं के भागीदार तो ये भी रहे हैं। और जब तक ये वहाँ जाते रहे तो इनको याद नहीं आया कि मीडिया को शीश महल दिखाना है, क्योंकि तब तक तो सुविधाओं का आनंद ले रहे थे। अब जब आचार संहिता लग गई और शीश महल जांच के घेरे में आ गया, सीएजी रिपोर्ट में भी उसके बारे में आ गया, तो अब ये चाहते हैं कि हम मीडिया को दिखाएं। अरे भैया, जब तक आप वहाँ रह रहे थे दिखाते, अब तो आपको भी पता आप नहीं दिखा सकते। तो अब आप विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं, शीश महल से विषय भटकाना चाहते हैं, लेकिन शीश महल। Well, this, of course, is one of the stories which is going to be exploding. But what else did you expect? Of course, the Delhi dates have been announced. 5th of February is when Delhi goes to vote. 8th is when the results will be coming out. Well, right here on the India's Election News Headquarters, we'll get you minute-by-minute updates without a short break.